A good shampoo is not just good for your hair but also for your mind, as it helps in relaxing and calming. And I'm sure this is something we all need. Hair oils are known for stimulating hair growth since forever. आपको आपकी मम्मी, दादी, नानी इन लोगों ने भी हेयर ऑयलिंग के फ़ायदों के बारे में ज़रूर बताया होगा. A lot of you must be oiling your hairs regularly, but are you doing it the right way? In this video today, I will tell you all about hair oiling and its benefits. Also, I will share some ways and tips by which you can not only achieve those healthy locks, but you can also relax your mind. So make sure to watch it till the end. Hair oil is a food to our hair, and this is something we all skip majorly these days, which leads to premature graying, baldness, and also hair fall and many other concerns. मैं जब भी हेयर ऑयल करती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं DIY हेयर ऑयल ही यूज़ करूँ. इसकी रेसिपी और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. इससे रिलेटेड एक वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी पोस्टेड है, तो अगर आप जानना चाहते हैं इसे कैसे बनाना है तो यू कैन चेक दैट टू. इसके अलावा अगर आपके पास ये ऑयल रेडी नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं. मैं यहाँ पे पैराशूट का कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ. अगेन आप कोई सा भी कोकोनट ऑयल अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग ले ले. आई मीन जितना आपके बालों को नीड है उतना. एंड इसके बाद आपको एक बड़े से बोल में थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करना है. हम इस ऑयल को हीट करेंगे जिसके लिए हमें गर्म पानी चाहिए. तो गर्म पानी डालने के बाद हमें ये छोटे वाले बोल को इसके अंदर डाल देना है. इस तरीके से हम टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं एंड ऑयल को ओवर हीट होने से भी बचा सकते हैं. इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ योर फिंगर टिप्स टू चेक द टेम्परेचर. ऑलमोस्ट 4 से 5 मिनट में ऑयल यूज़ करने लायक जितना गर्म हो जाएगा. कभी भी हेयर ऑयलिंग करने के पहले मेक श्योर कि आपके बालों में कोई उलझन ना हो. सो डिटैंगल योर हेयर रियली वेल विद अ कोम स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड्स गोइंग अपवर्ड्स. अगर आप अपने बालों को अच्छे से डिटैंगल कर लोगे तो ऑयलिंग करने के टाइम या बाद में आपके बालों में ज़्यादा ब्रेकेज नहीं होगी. सो दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. सो मेक श्योर टू comb your hair well. Now that I have done combing my hair, I will use hair oil. अगेन हेयर ऑयल आप काफ़ी तरीक़ों से लगा सकते हो. फर्स्ट इज़ बाय टेकिंग इट डायरेक्टली ऑन योर पाम्स एंड उसे थोड़ा सा रब करके ताकि वो वार्म हो जाए. आप डायरेक्टली अपने स्कैल्प पे हल्का प्रेशर देते हुए उसे अप्लाई कर सकते हो. अगर आपके बाल छोटे हैं तो दिस टेक्निक विल वर्क ग्रेट फॉर यू, बट जस्ट इन केस अगर आपके बाल लंबे हैं तो आई वुड से ट्राई मेकिंग सेक्शंस इन इट, जैसे कि मैंने यहाँ पे सेक्शंस बनाए हैं. ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज़ आप चाहते हो कि ऑयल आपके स्कैल्प तक पहुँचे. सो इफ़ यू विल मेक सेक्शंस तो ये डायरेक्टली आपके स्कैल्प पे जाएगा, ना कि आपके बालों के ऊपर रहेगा. सो दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जब भी आप ये करते हैं मेक श्योर टू अप्लाई इट रियली वेल ऑल ओवर योर स्कैल्प. आप इसके लिए कॉटन भी यूज़ कर सकते हो. यू कैन टेक अ कॉटन बॉल एंड यू कैन अगेन फॉलो द सेम प्रोसेस लाइक बाय मेकिंग सेक्शंस. आप कॉटन की हेल्प से ऑयल को एब्जॉर्ब करके अपने सेक्शंस पे अच्छे से अप्लाई करो. वो आपके स्कैल्प पे ऑयल पहुंचना चाहिए, विच इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. If you are using this splitting technique to make sections in your hair and आप उसके बाद ऑयल अप्लाई करके मसाज करते हैं तो this is going to work really great for your hair because आप ऑयल डायरेक्टली अपने स्कैल्प पे अप्लाई कर रहे हैं जिससे आपके बाल ग्रीसी भी नहीं लगेंगे. साथ ही साथ you can evenly apply it all over your scalp. कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो मिस हो जाएगा. तो ये टेक्निक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. सो नेक्स्ट टाइम इफ़ यू आर ऑयलिंग योर हेयर ट्राई टू फॉलो दिस वन एज दिस इज़ गोइंग टू वर्क वंडर फॉर योर हेयर.
सो लाइक आई सेड, मैं यहाँ पे DIY हेयर ऑयल यूज़ कर रही हूँ जिसमें हिबिस्कस, आंवला, एलोवेरा, मेथी, कलौंजी जैसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजेस है। इनके यूसेज से आपके बाल काफ़ी ज़्यादा लंबे, घने और काले होंगे। साथ ही साथ इफ़ यू आर एक्सपीरियंसिंग हेयर फॉल और प्रीमेच्योर ग्रेइंग, आप इन दिक्कतों को भी दूर कर सकते हो। सो इफ़ यू वांट यू कैन ऑब्वियसली ट्राई दैट हेयर ऑयल। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो मेक श्योर टू चेक दैट एज वेल। जब भी आप ऑयलिंग करें तो मेक श्योर दैट यू आर नॉट मिसिंग आउट योर एंड्स, बिकॉज वो पार्ट सबसे ज़्यादा जल्दी ड्राई हो जाता है। वंस यू हैव अप्लाइड द ऑयल नाइसली ऑल ओवर योर स्कैल्प, आपको मसाज करना है। एंड फॉर दैट आप अपने फिंगर टिप्स पे जेंटली थोड़ा सा प्रेशर देते हुए अपने बैक से अपने सारे प्रेशर पॉइंट्स को हल्का हल्का प्रेस करते हुए मसाज करेंगे। मेक श्योर दैट आप जो प्रेशर दे रहे हो वो काफ़ी जेंटल हो, ना कि ज़्यादा हार्श या फिर बहुत ही हल्का। वो एक अच्छे अमाउंट में प्रेशर होना चाहिए। आप चाहिए तो इन्वर्जन मेथड भी ट्राई कर सकते हो फॉर द सेम। I'll make a separate video on inversion technique. So for now I would say inversion method is great for your hair as this can promote hair growth. आप अपने बालों को उल्टा करके सामने ले आए पूरा, और उसके बाद if you are doing massage in your scalp like पीछे से कानों के पास एंड ऑल दैट एरियाज़, अगर आप जेंटली मसाज कर रहे हैं लाइक आई एम शोइंग इन द वीडियो, तो आपके बालों की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपको आपकी जो लेंथ है उसको कभी भी रब नहीं करना है, बिकॉज़ उससे फ्रिक्शन पैदा होगा एंड आपके बालों में स्प्लिट एंड्स और फ्रिजीनेस की दिक्कत आ सकती है। तो आई वुड से कि आप हमेशा उसे ऐसे कुछ इस तरीके से अप्लाई करें, लाइक गोइंग डाउनवर्ड्स, ताकि वो फ्रिजी बिल्कुल भी ना हो। एंड एज आई सेड, एंड्स को बिल्कुल मत मिस करना फ्रेंड्स, अदरवाइज़ आपकी जो एंड्स है वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाएंगे और स्प्लिट एंड्स की दिक्कत आ सकती है। If you have long nails, please be extra careful. Don't use your nails as it can scratch your scalp and can lead to injury. Massage the scalp from the ears to the back of your head. स्कैल्प मसाज के बारे में हमारे एंशंट हिस्ट्री में भी मेंशन्ड है, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज वन ऑफ द एंशंट थेरेप्यूटिक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट फॉर प्रमोटिंग हेयर ग्रोथ एंड इज़ प्रैक्टिस्ड इन इंडिया मेजरली फॉर सेंचुरीज नाउ। आयुर्वेदा के अनुसार हमारे बॉडी में 108 वाइटल पॉइंट्स होते हैं जिन्हें हम मर्मास भी कहते हैं। इसमें से 31 मर्मास हमारे सर पे होते हैं। Always use your fingertips to gently but firmly stimulate these marma points, as they can help in relaxation, revitalizing and reducing fatigue. It can also promote hair growth and can improve better sleep. Here in this video I have listed all the following, but I will also make a separate video on it where I will tell you how you can do it by your own with help of your fingertips. So whenever we are doing head massage, we are activating them and it is increasing our blood flow in our hair, which is promoting hair growth and is also helping us to achieve that healthy lustrous locks. वीक में हमें कम से कम 2 बार हेड मसाज करना चाहिए फॉर एटलीस्ट 10 to 15 minutes to promote hair growth. Try oiling right before you go to bed as it can work best overnight. But अगर आप जल्दी में हैं तो भी I would say at least keep them for 1 to 2 hours minimum so that it can do its job well. These chumpy sessions are great for building your bond and could be done by your own, or you can ask your family member to do it for you. In fact, आप भी किसी को चंपी दे सकते हैं and you can show your love towards that person. So do try this and make sure to give a good chumpy to your loved one this weekend और जब भी आपको टाइम मिले। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो एंड इन्फॉर्मेशनल लगी हो, सो प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली so that you can plan a chumpy session really soon.
and you can also subscribe to my channel if you haven't done it yet. तो subscribe कर दो यार, and make sure to follow this so that you can also have long and beautiful hair like mine. तो अब मैं आप लोगों से मिलूँगी मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट टिल हियर, लॉट्स ऑफ लव, टाटा। Subscribe, like and share. Bye bye.